आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बात जानेंगे कि हमारे 2025 के बजट में जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अंत तक देखना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो महिलाएं 58 साल की हो चुकी हैं और जो पुरुष 60 साल के हो चुके हैं, वो वरिष्ठ नागरिक के कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को कई सारे लाभ प्रदान किए गए हैं। तो आपको उन लाभों के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको उन जानकारियों के बारे में मालूम नहीं होगा तो आप लोग भी इन लाभों से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि देखा जाता है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जब उनके बेटे बहू आ जाते हैं तो उनकी घर में कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और अधिकांश परिवारों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जैसे ही माँ बाप वृद्ध होते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है और उनकी ना ही कोई केयर करते हैं, ना ही देखभाल करते हैं और ना ही किसी तरह का कोई मेंटेनेंस दिया जाता है। जो कि हमारे देश में बुजुर्गों के लिए कई सारे अधिनियम बनाए भी गए हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, सीनियर सिटीजन एक्ट 2011 और सीनियर सिटीजन एक्ट 2023। और जो अभी हाल ही में 2025 में अभी सीनियर सिटीजन को जो लाभ दिए गए हैं उसमें से पहला जो है, तो अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपने किसी बैंक में एफडी किया हुआ है तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें परिवर्तन किया गया है। और सरकार ने ये रूल बनाया है कि अब 60 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर किसी भी तरह का टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। वो चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आपका 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दूसरा जो लाभ दिया गया है उसमें सीनियर सिटीजन को जो किराए से इनकम होता है उसमें टीडीएस से छूट दी गई है। कई बार ऐसा आप लोगों को देखने मिलता है और होता भी है कि हर व्यक्ति बूढ़ा होने से पहले कुछ ऐसे इंतजाम कर लेता है जिससे कि उसे बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि उन्हें जब वो बूढ़े हो जाएं तो कुछ इनकम प्राप्त होती रहे, जिसके अंतर्गत वो कुछ मकान बनवा देते हैं, दुकानें बनवा देते हैं, जिसे किराए पे उठा देते हैं, जिससे कि उन्हें 4 पैसे मिलते रहेंगे, इधर इनका बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। तो 2025 के बजट में तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीनियर सिटीजन को अगर इस तरह से कोई पैसा मिलता है किराएदारी से तो उसमें भारी छूट प्रदान की गई है। जो सीनियर सिटीजन है अगर उन्हें किराएदारी से पैसा मिल रहा है और अगर उनका किराएदारी से 6 लाख तक का इनकम है तो उसमें कोई भी टीडीएस नहीं देना होगा। साथ में पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी छूट प्रदान की गई है हमारे सीनियर सिटीजन को। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में भी कोई एफडी कराई हुई है तो आपको अगर 1 लाख तक का ब्याज मिल रहा है तो उसमें आपको कोई भी टीडीएस नहीं देना होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी लाभ दिया गया है कि जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो चुके हैं तो ऐसे व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा और उन्हें 5 लाख रुपए तक की चिकित्सक सुविधा दी जाएगी। तो इस तरह से हमारी सरकार ने, हमारी न्यायपालिका ने जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष राहत प्रदान की है और इसके साथ साथ कई सारी सुविधाएं भी प्रदान की है, जो कि इन सारी जानकारियों के बारे में हर सीनियर सिटीजन को मालूम होना चाहिए, जिससे कि वो भी इन सारी चीजों के बारे में जान सके और वो इसका लाभ उठा सके। बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको इस विषय की जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो हर एक व्यक्ति को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि जिन्हें भी इस विषय की जानकारी नहीं है वो भी इस विषय की जानकारी प्राप्त कर सके। अगर आप लोग नए हैं, चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।